क्या होगा अगर आपके देश की जिंदगी जिस एक चीज पर टिकी हो वो अचानक मरने लगे? अगर आपके देश का दिल, उसकी धड़कन अचानक रुकने लगे? एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता। लेकिन इजराइल के सामने यही हकीकत एक भयानक सपने की तरह खड़ी थी। उसकी सबसे कीमती झील लेक किनेरेट दम तोड़ रही थी। उसका पानी सूख रहा था और उसके साथ ही सूख रहा था एक पूरे देश का भविष्य। तब इजराइल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। एक ऐसा फैसला जो नामुमकिन था, जो विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। उन्होंने फैसला किया समंदर को पहाड़ पर चढ़ाने का। जी हां, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने लाखों टन खारे समुद्री पानी को खींचकर, गुरुत्वाकर्षण को हराकर पहाड़ों के ऊपर से अपनी उस मीठे पानी की मरती हुई झील में डालने का एक पागलपन भरा मिशन शुरू कर दिया। यह एक ऐसा जुआ था जिसमें एक छोटी सी गलती का मतलब था सब कुछ तबाह हो जाना। तो चलिए आज उस अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसने इंसान और प्रकृति के बीच की जंग को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इजराइल का दिल, लेक किनेरेट। अगर आप इजराइल के नक्शे को देखें तो आपको उत्तर में एक चमकता हुआ शीशा दिखाई देगा। यह है लेक किनेरेट, जिसे सी ऑफ गैलिली के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम भले ही सी यानी समंदर का हो, लेकिन इसका पानी बिल्कुल मीठा है। यह झील इजराइल के लिए सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, यह उसकी पहचान है, उसकी जीवन रेखा है। एक जमाना था जब यह झील मछुआरों का शांत ठिकाना हुआ करती थी, लेकिन 20वीं सदी में इजराइल ने इस झील को अपने वाटर सिस्टम का दिल बना दिया। 1950 और 1960 के दशक में जब देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, तब एक क्रांतिकारी प्लान बनाया गया, नेशनल वाटर कैरियर। यह एक इंसानों द्वारा बनाई गई नदी की तरह था। इजराइल ने लाखों क्यूबिक फीट चट्टानों को काटा, पहाड़ों में सुरंगें बनाई और इस झील के पानी को पाइपलाइनों के जरिए देश के कोने कोने तक, यहां तक कि सूखे रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां हरे भरे खेत और बाग लहलहाने लगे। लेक किनेरेट अब सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि देश की मुख्य धमनी बन चुकी थी, जिससे हर साल 105 अरब गैलन पानी निकाला जाता था। जब दिल की धड़कनें धीमी पड़ने लगी, लेकिन हर दिल की एक सीमा होती है। देश जितना ज्यादा पानी लेता गया, झील उतनी ही तेजी से मुरझाने लगी। सदी के अंत तक सूखे बार बार और ज्यादा गंभीर होने लगे। झील का जल स्तर लगातार नीचे गिरने लगा। 2001 में यह लोअर रेड लाइन तक पहुंच गया। यह वो खतरनाक निशान था जिसके नीचे झील का इकोसिस्टम टूटने लगता है, पानी में नमक बढ़ने लगता है और झील एक खारे पोखर में बदलने लगती है। समस्या सिर्फ अंदरूनी खपत नहीं थी, झील का मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी भी कम पानी ला रही थी। लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों ने उस पर बांध बना लिए थे, जिससे झील तक पहुंचने वाला पानी और भी कम हो गया। 2008 तक सबसे बुरा डर सच हो गया। जल स्तर ब्लैक लाइन से भी नीचे चला गया, जो एक रिकॉर्ड निचला स्तर था। अब पंपिंग स्टेशन भी मुश्किल से काम कर पा रहे थे। देश की मुख्य धमनी सूख रही थी, अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थी, झील को मदद की जरूरत है। लेकिन मदद कहां से आती जब पूरी उम्मीद ही उसी झील से थी? चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और चट्टानें थीं, और पश्चिम में था विशाल खारा भूमध्य सागर। एक पागलपन भरा आइडिया, समंदर को उल्टा बहाना। और यहीं से उस अविश्वसनीय आइडिया का जन्म हुआ जिसने फिजिक्स को भी चुनौती दे दी। नेशनल कैरियर फ्लो रिवर्सल, यानी जिस सिस्टम से पानी झील से बाहर जाता था, अब उसी सिस्टम से पानी झील के अंदर आएगा, वो भी समंदर से। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आप सीधे समंदर का खारा पानी मीठे पानी की झील में नहीं डाल सकते। यह ऐसा होगा जैसे आप पीने के पानी में जहर मिला रहे हों। तो इजराइल ने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे धोखा देने का फैसला किया। आइडिया यह था, समंदर के पानी को किनारे पर लाया जाएगा, उसे विशाल डिसैलिनेशन प्लांट्स में मीठा बनाया जाएगा और फिर उस साफ मीठे पानी को पाइपलाइनों के जरिए उल्टा बहाकर लेक किनेरेट तक पहुंचाया जाएगा। और सबसे कमाल की बात यह थी कि इजराइल को इसके लिए नए प्लांट बनाने की भी जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही खारे पानी को मीठा बनाने की कला में माहिर हो चुका था। इंजीनियरिंग का करिश्मा, पानी की एलिवेटर, एशकेलॉन और सोरेक जैसे विशाल डेसैलिनेशन प्लांट्स, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस प्लांट्स में से हैं, इस मिशन का केंद्र बने। ये प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो खारे पानी को लगभग 100% शुद्ध बना देती है। लेकिन मीठा पानी बनाना सिर्फ आधी जंग थी। असली चुनौती थी उस पानी को पहाड़ों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पहुंचाना। इसके लिए पूरे पुराने वाटर सिस्टम को सचमुच एक विशाल कंस्ट्रक्शन सेट की तरह फिर से बनाना पड़ा। पुराने पंप जो पानी को नीचे धकेलते थे, उन्हें अब ऊपर खींचने के लिए डिजाइन किया गया। पाइपों को चौड़ा किया गया और पूरे नेटवर्क को अपग्रेड किया गया। इस प्रोजेक्ट पर
लगभग 274 मिलियन डॉलर खर्च हुए। इस पैसे से देश ने वो बनाया जो उसके पास पहले कभी नहीं था, एक असली वाटर एलिवेटर। भूमध्य सागर के तट से एक नई 18 मील लंबी पाइपलाइन बिछाई गई जो घाटियों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है और लेक किनेरेत तक पहुंचती है। यह पाइपलाइन इतिहास को सचमुच उल्टा बहा रही थी। अब जब भी झील का स्तर गिरने लगता है, कंट्रोल सेंटर से सिर्फ एक कमांड दी जाती है, पंप चालू हो जाते हैं और शुद्ध मीठा भूमध्य सागर का पानी झील की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। 2023 तक इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपनी प्राकृतिक मीठे पानी की झील को बचाने के लिए समंदर के पानी का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह एक सोच है। लेकिन लेक किनेरेट को बचाने की कहानी सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट पर खत्म नहीं होती। यह इजराइल की उस गहरी जल दर्शन का हिस्सा है जो पानी की कमी से पैदा हुई है। पानी का पुनर्जन्म, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। इजराइल आज अपने 90% गंदे पानी को रिसाइकल करता है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह रिसाइकल किया हुआ पानी खेती में इस्तेमाल होता है, जिससे गेहूं, संतरे और यहां तक कि रेगिस्तान में फूल भी उगाए जाते हैं। शाफ्तान जैसा विशाल ट्रीटमेंट प्लांट हर रोज करोड़ों गैलन गंदे पानी को फिर से जीवन देता है। इजराइल में एक कहावत है, हमारे पास गंदा पानी नहीं है, हमारे पास दोबारा इस्तेमाल किया हुआ पानी है। एक बूंद का हिसाब, ड्रिप इरिगेशन। यह इजराइल ही था जिसने दुनिया को ड्रिप इरिगेशन की तकनीक दी। एक सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया, पौधों को पानी दो, खेतों को नहीं। इसमें पानी सीधा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके जाता है, जिससे जरा भी पानी बर्बाद नहीं होता। आज यह टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो चुकी है। सेंसर मिट्टी की नमी और हवा के तापमान को ट्रैक करते हैं और सिस्टम सिर्फ उतना ही पानी देता है जितनी जरूरत होती है, एक बूंद भी ज्यादा नहीं। हमारे देश के लिए इसमें छिपा एक गहरा सबक। जब हम इजराइल की इस कहानी को देखते हैं तो यह सिर्फ एक दूर देश की सफलता नहीं लगती, यह हमारे लिए एक आईना है। हमारे देश में भी कई इलाके हैं जो पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। हमारा भूजल स्तर हर साल खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है और हम आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर हैं। इजराइल की यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी की समस्या का समाधान सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों को जोड़ने जैसे विशाल और महंगे प्रोजेक्ट्स में ही नहीं है। असली समाधान संरक्षण, रिसाइकलिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में छिपा है। यह हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि सही सोच और टेक्नोलॉजी के साथ हम भी पानी की हर बूंद को बचा सकते हैं और अपने जल संसाधनों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। नतीजा, एक देश की जिद। तो इजराइल का यह चमत्कार क्या है? यह सिर्फ डिसैलिनेशन प्लांट या पाइपलाइनें नहीं है। असली चमत्कार है वहां के लोगों का नजरिया। एक ऐसे देश में जहां का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, लोगों ने बारिश का इंतजार करना नहीं बल्कि अपना खुद का वाटर साइकिल बनाना सीख लिया है। वहां पानी की हर बूंद सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि इजराइल वो देश बन गया जहां पानी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप इंसान की ऐसी ही अविश्वसनीय जीतों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।